बजट कांग्रेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तेलंगाना असेंबली में, इसको देखने के बाद एक ही चीज याद आ रहा है। तेलुगु में यहाँ पे जब भी कोई भक्त यहाँ के बालाजी तिरुमला दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ गोविंदा गोविंदा करके बोलते हैं। आज यही लग रहा है कि ये बजट देखने के बाद 6 गारंटी और 420 वादे जो इन्होंने किए उन सबका आज गोविंदा गोविंदा कर दिया, दफना दिया और खत्म कर दिया। लगता है कि कोई इरादा नहीं है, कोई मन नहीं है कांग्रेस सरकार का कि जो वादा देके वोट लिया, एससी डिक्लेरेशन, एसटी डिक्लेरेशन, किसान डिक्लेरेशन, स्वयं राहुल गांधी जी, मैडम प्रियंका गांधी जी, खारगे जी, सिद्धरामैया जी, बड़े बड़े हस्ती जो हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के हैं पूरे आए थे तेलंगाना और उन्होंने वादा किया था। आज दूसरी बजट कांग्रेस पार्टी की देखने के बाद यही समझ आया कि हर किसी के साथ उन्होंने धोखा किया। वादा किया गया था कि 100 दिन के अंदर अंदर 6 गारंटी अमल हो जाएंगे, हर महिला को तेलंगाना में 2500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। आज तक एक भी महिला को 500 दिन होने को आए, एक भी महिला को 5 रुपया तक नहीं मिला। साथ ही साथ युवाओं को राहुल गांधी जी ने स्वयं बोला था कि 2 लाख एम्प्लॉयमेंट, 2 लाख नौकरी पहले ही साल में देंगे। अब 15 महीना हो गया, आज तक 15,000 भी नौकरी नहीं दे पाई कांग्रेस की गवर्नमेंट। साथ ही साथ तेलंगाना के जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ भी धोखा दिया गया। 73% हाइक हमारी केसीआर गवर्नमेंट ने 10 साल में उनके वेजेस में दिया। आज कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि उनको डीए दिया जाएगा, पीआरसी दिया जाएगा, उसका कम से कम आज मेंशन तक नहीं किया गया। आरटीसी वर्कर्स के साथ भी धोखा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बड़े बड़े तादाद में, बड़ी संख्या में कॉरपोरेशन बनाए गए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, आज एक कॉरपोरेशन के लिए भी एलोकेशन नहीं दिया। पूरी तरह से हर किसी को चीट करने वाली बजट, हर किसी के साथ धोखा और गद्दारी करने वाली बजट। और खास हमारे किसान भाई जो हैं, सबसे हैरान की बात तो ये है, यही गवर्नमेंट कहती है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी में कि पूरी तरह से लोन वेवर करने के लिए करीब 50,000 करोड़ चाहिए। बाद में बात आता है मुख्यमंत्री के जरिए कि 40,000 बस हो जाएगा। फिर कैबिनेट की बारी आती है तो 31,000 करोड़ बन जाता है, 9,000 करोड़ उड़ जाता है। फिर बाद में असेंबली में पिछली बार जब आए थे उन्होंने कहा 26,000 करोड़। आज बताया जाता है कि 20,000 करोड़ खर्च किए और लोन वेवर तमाम कर दिए। तो ये कहां की बजट है जहां 50,000 से 20,000 काट के आज हर किसी को गुमराह करने की, हर किसी को फिर एक बार धोखा देने की कोशिश कांग्रेस की हुकूमत कर रही है। इसको हम पूरी तरह से अपोज करेंगे, इसको पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे, जनता में जाएंगे और हर किसी के साथ जिनके साथ आज गद्दारी किया गया, चाहे वो स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड हो, महिला हो, किसान हो, एससी एसटी हो, हर किसी के साथ जो गद्दारी की गई इसको हम एक्सपोज करेंगे और भी जोरों शोर से will take to the streets and expose this government. 3 लाख करोड़ और 40% कर्जे में है। वही तो कह रहा हूँ, the state is not bankrupt, the chief minister is bankrupt, his team is bankrupt. You know, when Telangana was formed, the GSDP of the state was 4.5 lakh crore. When we relinquished office 9.5 years later, the GSDP rose to 14.5 lakh crore. We gave them a revenue surplus state. We gave them a state where the per capita increased from 1,14,000 rupees in 2014 to 3,57,000 rupees, highest in the country. ऐसा राज को हमने इनके हाथ में रख दिया और ऐसी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट गवर्नमेंट है कि इनको कम से कम सत्ता चलाना भी नहीं आता। बस इनको एक चीज पक्का आता है, वो है दिल्ली को बड़ी तादाद में मनी बैग्स जा रहा है। आज यहां से 20% कमीशन, 30% कमीशन जो ये लेते हैं, दिल्ली बड़ी अच्छी तरह पैसा तो पहुंच रहा है। राहुल जी और बाकी जो उनके टीम है वहां पे पैसा भरपूर जा रहा है देश में। आज कांग्रेस पार्टी अगर चल रही है, तेलंगाना जनता के साथ जो गद्दारी करके, यहां जो वसूली करके, हफ्ता वसूली करके 20% कमीशन लेके आज कांग्रेस गवर्नमेंट करप्शन में इंडल्ज हो रही है, उसी से आज केंद्र में कांग्रेस पार्टी भी चल रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, द स्टेट इज इन द पिंक ऑफ इट्स हेल्थ। द चीफ मिनिस्टर एंड देयर टीम आर इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, morally corrupt, and they cannot, and inefficient at the end of the day. That's why we see what we see today. 40%. Well, I think you can ask the contractors who protested in front of the Deputy Chief Minister's chamber in Secretariat
They are saying 20%, but my knowledge is that in some cases, 20% is a family and friends discount. 40% is what the regular collection is. 20% is family friends discount. So farmer suicide, sir? Farmer suicide. I am neither friend nor family. Farmer suicide. Well, more than 480 farmers have committed suicide since the Congress government took office. Unfortunately, not a single word was mentioned. Not a single farmer has been compensated. Not a single farmer has been extended ex gratia, which is truly a disgrace for a state that produces the maximum amount of paddy in the entire country, surpassing Punjab and Haryana. So what do you say on the Party allocation also remained on paper. Last year, they also allocated, in a really grand manner. But we really have to look at the demands, because I think budget allocation एक चीज होता है, खर्च करना अलग चीज होता है. जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद इन्होंने 40-30% भी खर्च नहीं किया होगा. हम देख के बताएंगे उसके बारे में. That's what I'm saying. In KCR government, we had taken minority welfare budget to more than 2,500 crore. तो इन्होंने जो आज allocate किया वो है 3,500 crore, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है in terms of percentage increase. But important चीज ये है कि उसमें से कितना खर्च होगा, कितना एक्चुअली, जैसे राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, नीचे पहुंचते पहुंचते 5 पैसा पहुंचता है या 15 पैसा. आज शायद रेवंत रेड्डी के गांव में वो 15 पैसा भी नहीं पहुंचता है. इसलिए देखना पड़ेगा कि बजट में जो रकम मेंशन किया गया वो कहां तक पहुंचा, कहां तक एक्चुअली उसका रीच है, ये देखना पड़ेगा. Appeasement. Do you see this as an appeasement? Well, I would say one thing: every single section in the society which is vulnerable has to be taken care of, be it scheduled caste, scheduled tribe, or even any other vulnerable farmer who are in distress, including minorities. So I don't see this as appeasement, but I certainly believe that the Congress